से हुई। और अगला है अपना चूनिन एग्जाम आर्क। चूनी नहीं बोलते थे ना इसको, कहीं मैं भूल तो नहीं गया? अरे समझ तो गए होगे ना तुम लोग, और क्या चाहिए। बात है तब की जब ओरोचिमारू यानी सांप के बच्चे ने सैंड और साउंड विलेज पे एक साथ अटैक किया था। सबसे पहले बात करते हैं अकात्सुकी आर्क की। इसके बाद तो अब समझ ही गए होगे, नारुतो का सेज मोड और सास्के की मांगेक्यू शारिंगन, अगर इन दोनों की ताकत को आपस में मिला दिया जाए तो भाई आप समझ ही गए होगे क्या तबाही मचेगी फिर। और तब तक मैं ये दवाई पी लेता हूँ। हाँ तो दर्शकों, जरा सोच के देखो, एक दुनिया जहाँ नारुतो उजुमाकी और सास्के उचिहा अपनी जर्नी की शुरुआत से ही अच्छे दोस्त होते। उनकी दोस्ती ना सिर्फ उनकी किस्मत को बदलती बल्कि काफी कैरेक्टर्स और इवेंट्स के फ्यूचर को भी इफेक्ट करती। तो सबसे पहले बात करते हैं लैंड ऑफ वेव्स आर्क की। नारुतो और सास्के टीम 7 का हिस्सा होते हुए काकाशी की लीडरशिप में एक पावरफुल डुओ बन जाते। यहाँ तक कि उनकी अंडरस्टैंडिंग और टीम वर्क ने ताजुना को जाबुजा और हाकू से बचाने में और भी ज्यादा आसान बना दिया था। और आपको वो वाला सीन तो अच्छे से याद ही होगा जब हाकू ने सास्के को अपने आइस विनर में ट्रैप किया था, तो नारुतो ने अपना टेम्पर लूज नहीं किया और उसकी जगह उन्होंने टीम वर्क पे फोकस किया। सास्के का फायर स्टाइल और नारुतो का शैडो क्लोन, इन दोनों का कॉम्बिनेशन मिलकर मिरर को तोड़ पाया। और ऐसा करने से सास्के को अपने आप को नारुतो के लिए सैक्रिफाइस नहीं करना पड़ा, जिनकी वजह से उनका डायनेमिक बैलेंस रहा। और हाकू की मौत ने नारुतो को दोस्तों की प्रोटेक्शन में और ज्यादा रीइंफोर्स किया। जाबुजा की रिडेम्पशन भी टीम 7 के टीम वर्क से हुई। और अगला है अपना चूनिन एग्जाम आर्क। चूनी नहीं बोलते थे ना इसको, कहीं मैं भूल तो नहीं गया? अरे समझ तो गए होगे ना तुम लोग, और क्या चाहिए। नारुतो और सास्के चूनिन एग्जाम में राइवल्स के रूप में नहीं बल्कि एक दूसरे को इम्प्रूव करने वाले पार्टनर्स की तरह गए। आपको फॉरेस्ट ऑफ डेथ वाला सीन तो याद ही होगा जहाँ पे ओरोचिमारू यानी कि सांप के बच्चे ने टीम 7 पे अटैक किया था, लेकिन इस बार सास्के ने कर्स मार्क को रेजिस्ट किया। नारुतो के सपोर्ट और उनकी मदद से सास्के ने अपने फियर को ओवरकम किया और ओरोचिमारू को रिट्रीट करने पे मजबूर किया। अब बात करते हैं चूनिन एग्जाम के फाइनल्स की। सास्के के काकाशी के साथ ट्रेनिंग ने उसे गारा के अगेंस्ट मैच के लिए प्रिपेयर किया। नारुतो के ट्रस्ट बिल्ड करने वाले गाइडेंस ने सास्के को टीम वर्क पे भरोसा करना सिखाया। अगर इससे निकलने वाले कॉन्सिक्वेंसेस की बात करें तो सास्के ने पावर के ऑब्सेशन को डेवलप नहीं किया, ओरोचिमारू सास्के को कर्स मार्क नहीं दे सका और सास्के का फोकस इताची को हराने पे बना रहा। और गारा की ट्रांसफॉर्मेशन तो फिर भी नारुतो की ब्रेवरी और एम्पैथी की वजह से हुई भाई, जिसने उनमें एक बॉन्ड क्रिएट किया। अब आ चुकी है अपनी कोनोहा क्रश आर्क। ये बात है तब की जब ओरोचिमारू यानी सांप के बच्चे ने सैंड और साउंड विलेज पे एक साथ अटैक किया था। नारुतो और सास्के ने मिलकर सबको बचाया। अब बात करते हैं गाराज रैम्पेज की। नारुतो और सास्के ने गारा का टीम अप करके सामना किया। सास्के ने गारा को चिदोरी से इंजर्ड किया, जबकि नारुतो ने गामा बुंटा को समन करके शुकाकू का काउंटर किया, जिससे दोनों के कंबाइंड एफर्ट्स ने अननेसेसरी रिस्क के बिना गारा को रोक दिया। अगर इसके कॉन्सिक्वेंसेस की बात करें तो यार बड़े दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि अपने थर्ड होकागे हिरुzen सारुतो भी नहीं रहे। और गारा वाली फाइट में सास्के ने अपने आप को नारुतो से कमजोर फील नहीं किया, क्योंकि दोनों ने एक दूसरे की यूनिक स्ट्रेंथ को पहचाना। और वैसे तो आपको पता चल ही रहा होगा कि मैं भी नहा के आ चुका हूँ, थोड़े बाल भीगे हुए दिख रहे हैं कि नहीं दिख रहे हैं, थोड़ी शकल साफ साफ दिख रही होगी ना पहले से, तब बता रहा हूँ। तो कंटिन्यू करते हैं अपने टॉपिक को। तो जितनी भी बातें हमने अभी तक की वो सिर्फ नारुतो से रिलेटेड थी, और अब हम बात करेंगे नारुतो शिपुडन में क्या क्या चेंजेस आते। सबसे पहले बात करते हैं अकात्सुकी आर्क की। नारुतो और सास्के की दोस्ती लेजेंडरी बन जाती, जो उन्हें विलेज का स्ट्रॉन्गेस्ट डुओ बनाती। क्योंकि नारुतो और सास्के एक ही साथ हैं, इसलिए सास्के गारा को बचाने वाले मिशन में शामिल हो पाता, जिससे पहली बात अकात्सुकी के प्लान की तो एकदम धजिया उड़ जाती। सास्के के शारिंगन की ताकत और नारुतो के नाइन टेल की चक्रा की वजह से वो लोग सासुरी और देदारा को इतने आराम से मजा चखाते ना भाई, कोई दिक्कत ही नहीं थी फिर तो। अब इताची पे क्या इम्पैक्ट आएगा इसकी बात करते हैं। अगर ऐसा ही चलता तो सास्के नारुतो के साथ मिलकर इताची का सामना करता, और अपने भाई की सैक्रिफाइस का सच जानकर सास्के कभी भी डार्कनेस में नहीं जाता, और नारुतो सास्के के ग्रीफ को अकात्सुकी के अगेंस्ट फाइट में इस्तेमाल करता, वो भी इताची की लेगेसी को हॉनर करते हुए। अब आखिरी और सबसे मेन सीन की बात करते हैं। आपको पेन का हमला तो याद ही होगा जब उसने कोनोहा का बिल्कुल क्रश कर दिया था, लेकिन इधर कहानी बिल्कुल उल्टी है। अगर ऐसा होता तो नारुतो और सास्के वापस आते पेन से कोनोहा को बचाने के लिए। इसके बाद तो अब समझ ही गए होगे, नारुतो का सेज मोड और सास्के की मांगेक्यू शारिंगन, अगर इन दोनों की ताकत को आपस में मिला दिया जाए तो भाई आप समझ ही गए होगे क्या तबाही मचेगी फिर। आई नो इस वीडियो में मैंने बहुत सारे पॉइंटर्स मिस किए होंगे और बहुत सारी चीजें और मिस की होंगी, बट व्हाट्स योर पर्सपेक्टिव एंड व्हाट डू यू थिंक, प्लीज ड्रॉप डाउन इन द कमेंट सेक्शन। कर देना यार, एक दो कमेंट किया जा रहा है कमेंट। और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, और तब तक मैं ये दवाई पी लेता हूँ। मिलता हूँ आपसे बाद में, तब तक ले बाय।